महाराज सूरजमल ने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर नजीबुद्दौला को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। जाट सेना से हिंडन नदी के किनारे अनिच्छुक होते हुए भी अब नजीबुद्दौला को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। वो तीव्र गति से दिल्ली पहुंच गया। उसने 10-12 हजार सैनिकों के साथ 25 दिसंबर 1763 को सूर्योदय से पहले ही जमुना नदी को पार कर लिया और हिंडन नदी के पश्चिमी किनारे पर अपनी सेना को व्यवस्थित रूप से जमाया। जाटों तथा मुगलों के बीच घोर संघर्ष प्रारंभ हो गया जो सूर्यास्त तक चलता रहा। दिन के लगभग 3 बजे तक दोनों सेनाओं में गोलीबारी होती रही। तब महाराज सूरजमल ने केवल 5000 प्रमुख सैनिकों को साथ लेकर हिंडन नदी को पार किया और रुहेला सेना पर भयंकर रूप से धावा बोल दिया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 1000 सैनिक मारे गए और इसके साथ साथ 25 दिसंबर 1763 को महाराज सूरजमल लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। जाट राज्य का प्रधानमंत्री बलराम महाराज सूरजमल के छोटे बेटे नाहर सिंह को साथ लेकर 27 दिसंबर 1763 को डीग पहुंच गया। सूरजमल के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र जवाहर सिंह था, लेकिन प्रधानमंत्री व सेनापति बलराम जवाहर सिंह के घोर विरोधी थे। उस समय जवाहर सिंह फर्रुखनगर में था। अधिकांश दरबारी जवाहर सिंह से असंतुष्ट थे क्योंकि उनका स्वभाव क्रोधी और अधीरतापूर्ण था। भाग्यवश उसी समय जवाहर सिंह का संदेशवाहक वहां आ पहुंचा। उसने सरदारों से कहा कि अपने स्वामी का साथ छोड़कर चले जाने वालों ने बहुत ही अनुचित कार्य किया है। महाराज सूरजमल की हत्या का बदला लेने के बजाय वो लोग सोच रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो। जवाहर सिंह ने यह भी कहला भेजा कि वो स्वयं अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं करेगा, किंतु सबसे पहले वह अकेला ही अपनी अल्प सैनिक शक्ति के साथ अपने पिता के हत्यारों का बदला लेगा और उसके बाद ही विचार करेगा कि पिता की गद्दी पर बैठने का यथार्थ में कौन उत्तराधिकारी है। जवाहर सिंह की एक धमकी से ही सभी दरबारी व नाहर सिंह जो स्वभाव भीरू और साहसीन युवक था भयभीत हो गए। बलराम ने जान लिया था कि पिता की गद्दी प्राप्त करने का अवसर अब निकल चुका है, अतः कभी उचित अवसर आने पर ही वो अपने उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करेगा। इसलिए वो उसी रात अपनी पत्नी सहित कुम्हेर भाग गया और वहां से अपने कुटुंबियों व अन्य पक्ष के कुछ सरदारों के साथ धौलपुर चला गया। एक ही समय कुल साहसपूर्ण प्रहार से जवाहर सिंह ने बलराम की संपूर्ण योजना समाप्त कर दी। बलराम के पास अब ऐसा कोई बहाना नहीं रह गया था कि वो जवाहर सिंह के उत्तराधिकार को चुनौती दे सकता। एकमात्र साधन था नाहर सिंह, किंतु अब तक वो वहां से भाग चुका था। इसी समय जवाहर सिंह एक तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर स्वयं डीगा पहुंचा। बुद्धिमान और नीति निपुण बलराम ने समझ लिया था कि अब जवाहर के समक्ष आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। उसने जवाहर सिंह के उत्तराधिकार की घोषणा करवा दी। इस प्रकार साहस और चातुर्य से जवाहर सिंह ने अपना खोया हुआ उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया और 30 दिसंबर 1763 ईस्वी में डीग की राजगद्दी पर बैठ गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।